14 वर्षीय लड़का एक पुराने पेड़ को काटता है। उसके अंदर उसे जो मिला उसने दुनिया को झंझोर के रख दिया। हर दिन इस लड़के ने वन की रक्षा के लिए वनवासियों की मदद की। एक दिन जब उसे एक बीमार पेड़ दिखाई दिया तो उसने उसे काटने का फैसला किया। ये काफ़ी मशक्क़त भरा काम था क्योंकि पेड़ पहले से ही बहुत पुराना था। लेकिन एक बार जब वह पेड़ कट गया तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगा। काटे जाने के बाद पेड़ एक बड़े धमाके के साथ नीचे गिरा। जिस लड़के ने इस असाधारण पेड़ की खोज की थी उसने यह अनुमान लगाया कि ये पेड़ संभवतः हजारों साल पुराना था। अंततः जब वह घंटों की मेहनत के बाद पेड़ को काटने में कामयाब रहा तो उसे उसके तने में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। जिज्ञासु होकर उसने छेद में यह देखने के लिए झांका कि आखिरकार ये छेद कहाँ तक जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन जब उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस छेद में डाला तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि खोखले पेड़ के अंदर से टॉर्च की रोशनी में से दो आंखें सीधी उसकी तरफ घूर रही थीं। बचपन से ही जोनाथन में जंगल और प्रकृति के लिए एक बड़ी प्रतिबद्धता थी। वह दुनिया के सबसे पुराने जंगलों में से एक से घिरे एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ था। यह बच्चों के लिए एक अद्भुत वातावरण था। हर रोज़ जोनाथन अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला जाता। लड़कों ने जंगल में झोपड़ियों का निर्माण किया। वे पेड़ों पर चढ़े और वे हमेशा अजीब कीड़ों के साथ घर वापस लौटते। इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं था कि जोनाथन बड़ा होकर एक वन रेंजर बनना चाहता था। आखिरकार वह इस पूरे जंगल को काफ़ी अच्छे से पहचानता था। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगा। एक दिन जंगल में अपना दैनिक दौरा पूरा करने के दौरान जोनाथन ने अपने सामान्य रास्ते से थोड़ा अलग जाने का फैसला लिया। वह घने जंगल से होकर तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक वह एक खाली स्थान पर नहीं जा पहुंचा। वहां उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा पेड़ देखा। उसने जड़ के आकार को देखते हुए कहा, यह कितना विशाल पेड़ है। उस पेड़ की बारीकी से जांच करने के लिए वह तुरंत उस पेड़ पर चढ़ गया। उसने पेड़ की छाल को महसूस किया और बारीकी से उसकी शाखाओं को देखा, लेकिन फिर उसकी नज़र एक विशेष चीज़ पर पड़ी। पेड़ की डाल पर अपना हाथ फेरते हुए जोनाथन ने अनुमान लगाया कि ये पेड़ हजारों साल पुराना है। छाल का निरीक्षण करते हुए वह धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर चला और फिर अचानक उसने कुछ अजीब देखा। पेड़ के नीचे एक विशाल छेद था। जोनाथन उस छेद में झांकने के लिए नीचे बैठ गया और उसने अपना सिर अंदर उस छेद में डाला। हालांकि वहाँ इतना अंधेरा था कि वह अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। उसने आश्चर्य से सोचा कि ये छेद कहाँ तक जाता होगा। हालांकि उसको अपने सवाल का जवाब उम्मीद से पहले ही मिल गया। जब जोनाथन के हाथ में अचानक लकड़ी के नरम नम टुकड़े छुआ तो उसका दिल दहल उठा, और यह एक अच्छा संकेत नहीं था। आखिरकार नरम नम लकड़ी का मतलब केवल एक ही चीज़ थी, एक रोगग्रस्त पेड़। और जब एक पेड़ इस बीमारी से संकट में हो जाता है तो उसे काटना ही पड़ता, अन्यथा यह बीमारी जंगल के अन्य पेड़ों में भी फैल जाती है। जोनाथन के लिए यह आसान नहीं था। पेड़ इतना बड़ा और इतना पुराना था कि वह अधिक सम्मान का हकदार, लेकिन दुर्भाग्य से उसे ये करना ही पड़ेगा। अनिश्चा से जोनाथन ने अपनी आरी को निकाला। उसने अपनी बिजली वाली आरी को चालू किया और उसे पेड़ के तने पर चलाना शुरू कर दिया। पेड़ अभी भी संक्रमित हुआ था, इसलिए अधिकांश तना अभी भी बहुत ठोस था। लकड़ी के टुकड़े जोनाथन के चेहरे के पास से गुजर रहे थे और उसकी आरी तने के अंदर तक पहुंचने में संघर्ष कर रही थी। और आखिरकार जोनाथन सफल हुआ। एक भारी धमाके के साथ जंगल का ये विशाल पुराना पेड़ ढह गया। हालांकि जोनाथन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वह विशाल छेद अभी भी उसे तंग कर रहा था। लेकिन जब उसने उस छेद में अपनी टॉर्च की रोशनी डाली तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। सावधानी बरतते हुए और अपनी टॉर्च की मदद से जोनाथन उस छेद का थोड़ा अंदर गया। उसने टॉर्च चालू की और उसकी रोशनी को पेड़ के ऊपरी हिस्से की ओर डाला। लेकिन फिर उसने जो देखा वह इतना अप्रत्याशित था कि डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसकी टॉर्च की रोशनी से एक जंगली जानवर की आंखें चमक रही थीं। यह जानवर बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा था। जोनाथन जानवर की जांच करने के लिए पेड़ में थोड़ा और अंदर चला गया और तब उसे दुखद सच्चाई का पता चला। वहाँ पेड़ के खोखले हिस्से में एक पालतू कुत्ता छिपा हुआ था। शायद एक शिकारी जानवर ने उसका पीछा किया था और फिर वह यहाँ पेड़ के खोखले हिस्से में आकर छिप गया था। यह एक दुखद दृश्य था। वह बेचारा कुत्ता खुद को वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाया और उसने अपने जीवन के आखिरी घंटे इस पेड़ के खोखले हिस्से में बिताए होंगे। हालांकि पेड़ के विशेष गुणों के कारण उसका शरीर पूरी तरह से संरक्षित था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे पेड़ से बाहर निकलते ही चलने लगेगा। लेकिन उसके मालिक ने उसकी मदद क्यों नहीं की थी, यह जानने के लिए जोनाथन ने सोशल मीडिया पर अपनी अजीब खोज की एक तस्वीर पोस्ट की।
इसके अलावा उसने लोगों से पोस्ट का साझा करने का आग्रह भी किया ताकि आखिरकार इससे बेचारे कुत्ते का मालिक मिल जाए। सप्ताह के दौरान उसे प्रशंसकों या उन लोगों से कई संदेश मिले जिनके पास इस पेड़ को लेकर कई सवाल थे, लेकिन जोनाथन को कुत्ते के मालिक का कोई भी सुराग नहीं मिला। और फिर एक दिन तक उसे अपने मेल बॉक्स में एक निजी संदेश मिला। जिज्ञासु जोनाथन ने तुरंत उस संदेश को खोला। इसे पढ़ते ही वह इतना हैरान हो गया कि लगभग अपनी कुर्सी से ही गिर गया। ये सच नहीं हो सकता है। संदेश में एक बुजुर्ग महिला की कहानी शामिल थी जिसने 40 साल पहले जंगल में अपने कुत्ते को खो दिया था। सोशल मीडिया पर फोटो को देखते ही उसने अपने कुत्ते को पहचान लिया था। वह उससे बहुत प्यार करती थी और सालों से यह सोचती आ रही थी कि आखिरकार उसके कुत्ते के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन अब आखिरकार उसके पास स्पष्टता थी। उसने जोनाथन को धन्यवाद दिया। आखिरकार वह बूढ़ी महिला 40 सालों के बाद अपने वफादार 4 पैरों वाले दोस्त को अलविदा कह सकती थी।